शंकर बहुत गरीब था, पर गरीब होने के बाद भी उसने अपनी बीवी काजल, माँ सुमन और बेटी नैना को कभी किसी चीज की कमी होने नहीं दी थी। शंकर हमेशा कोशिश करता कि वो अपनी माँ और बीवी बच्चों को दुनिया की सारी खुशियाँ दे सके, पर एक गरीब कभी भी अपने परिवार को दुनिया की पूरी खुशियाँ नहीं दे सकता था। और ऐसा ही कुछ शंकर के साथ हो रहा था। काजल बहू, खाना कब बनेगा? अरे कितनी गर्मी हो रही है घर में। और नैना बेटा, तू अपनी माँ के पास क्यों बैठी है? तुझे गर्मी लगेगी। दादी, जैसे आपको और मुझे गर्मी लग रही है, वैसे ही माँ को भी तो गर्मी लग रही होगी और हमसे ज्यादा ही गर्मी लग रही होगी। इसलिए मैं यहाँ पर माँ के पास आकर बैठ गई ताकि मैं उन्हें खाना बनाते समय हवा कर सकूँ। नहीं मेरी बच्ची, तू जाकर दादी को हवा कर दे, मैं ठीक हूँ। तेरी तो किस्मत खुल गई बहू, इतना अच्छा पति और बेटी पाकर। हाँ माँ जी, पर मैं दुखी हूँ कि मैं अपनी बेटी को ऐशो आराम की जिंदगी नहीं दे सकती। हालांकि शंकर जी इस परवरिश में किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देते, पर फिर भी। बहू उदास क्यों होती है? हम गरीब से जितना बन पाता है उतना तो हम करते ही है ना। और जो चीज हमारे बस में नहीं है उस चीज का हम क्या कर सकते। काजल और सुमन अपनी गरीबी से परेशान थे, तो वहीं कुछ देर बाद शंकर थका हारा पसीने से लथपथ घर आता है और घर आने के बाद भी उसे गर्मी का ही सामना करना पड़ता है। उफ, ये गर्मी समझ नहीं आता, इस गर्मी से छुटकारा कैसे पाएं? हाँ पापा, बहुत गर्मी हो रही है। आपको पता है, कल मैं अपनी दोस्त के घर गई थी। उनका घर बहुत बड़ा है और उनके हर कमरों में एसी लगी है। मेरी दोस्त एसी के नीचे बैठकर पढ़ाई करती है। अगर ऐसी बात है तो तुम उसके घर जाकर ही पढ़ाई कर लिया करो। तुम्हें यहाँ गर्मी में पढ़ाई करने में दिक्कत होती होगी ना? नहीं पापा, अब मैं कभी अपने उस दोस्त के घर नहीं जाऊंगी। वो बहुत घमंडी है क्योंकि वो अमीर है, इसीलिए हमेशा मेरा मजाक उड़ाती है और आपका भी मजाक बनाती है। इसीलिए मैं इस गर्मी में ही पढ़ाई करूंगी। इतना बोल कर नैना पढ़ाई करने लगती है। अपनी बेटी की बातें सुनकर शंकर को भी बहुत बुरा लगता है और वो देखता है कि उसकी बेटी पसीने से बेहाल होकर पढ़ाई कर रही है। ये देखकर शंकर अपनी बीवी से कहता है, काजल, आज घर में बहुत ज्यादा गर्मी है, क्या तुम अभी कुछ देर पहले खाना बनाकर हटी हो? हाँ माफ करना, आज खाना बनाने में लेट हो गया। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बाहर बैठने जा रहा हूँ। शंकर कुछ देर के लिए बाहर जाकर बैठ जाता है और अपनी बेटी के बारे में सोचने लगता है। कुछ देर बाद काजल बाहर आती है और शंकर को परेशान देखकर उससे कहती है, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों है? सब ठीक तो है ना? हाँ काजल, सब ठीक है। बस मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी बेटी को एक लग्जरी लाइफ कैसे दूं। उसे कितना खलता होगा दूसरों के घर में एसी देखकर। अब मैं अपनी बेटी को कैसे बताऊं कि ये पंखा भी मैंने उसके लिए ही लगवाया था, पर गर्मी इतनी ज्यादा है कि पंखा भी हवा नहीं देता। आप ज्यादा मत सोचिए, नैना बहुत समझदार है, इसीलिए वो हमसे कभी कुछ नहीं कहती। नैना, मुझे इसी बात का तो दुख है कि मेरी बेटी मुझसे कभी कुछ नहीं कहती। उसे कितनी चीजों की जरूरत होती है, पर वो हमेशा अपना मन मार लेती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती है कि कुछ चीजें हम चाहकर भी उसे नहीं दे पाएंगे। अब शंकर अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान होता है और उसकी भी इच्छा होती है कि वो अपने घर में एसी लगवाए, और इसलिए शंकर अपनी बीवी के साथ दुकान पर जाता है, जहां वो कई तरह के एसी देखता है और दुकान वाले से एसी का रेट पूछने लगता है। भाई साहब, ये एसी कितने की मिलेगी? तुम्हारी हालत देखकर तो लगता है जैसे कि तुम किसी गरीब खाने से उठकर आए हो। भाई साहब, मैं आपको बता दूं, एसी बड़े घर के लोगों के लिए होता है। तुम जैसे छोटे गरीब घर के लोगों के लिए नहीं है एसी। तुम्हारी औकात से बाहर है, समझे? ये क्या तरीका हुआ अपने ग्राहकों से बात करने का? अगर हम गरीब है तो क्या हम एसी नहीं खरीद सकते? खरीद सकते हो, बिल्कुल खरीद सकते हो, पर उसके लिए जेब में उतने पैसे भी होने चाहिए, और तुम्हारी तो जेब भी नहीं है और हाथ भी खाली है। और एक बात बहन जी, जिस एसी पर तुमने हाथ रखा है ना, वो एसी लाखों का है। बोलो, ले सकती हो? अगर ले सकती हो तो मैं अभी पैक कर देता हूँ। भाई साहब, आप नाराज मत होइए, और हम अभी एसी लेने के लिए नहीं आए हैं। हम तो बस रेट पता कर रहे थे ताकि पैसे जमा करके अपनी बिटिया के लिए एसी लगवा सके। पर आपने सही कहा, एसी हम गरीबों के लिए नहीं है। चलो, मेरी बात तो तुम्हें समझ आई। अब निकलो यहाँ से, पता नहीं बोनी बट्टे के टाइम में खाली हाथ लेकर आ जाते हैं दुकान में। बेचारा शंकर उदास होकर अपनी बीवी के साथ घर आ जाता है। शंकर का उतरा चेहरा और उसकी लाचारी देखकर काजल को भी बहुत दुख होता है और वो शंकर की मदद करने के लिए शंकर से कहती है, शंकर जी, मैं जानती हूँ आपने मन बना लिया कि आप हमारे इस रसोई में एसी लगवा कर ही रहेंगे,
ताकि खाना बनाने में मुझे कभी गर्मी ना लगे और काजल को भी पढ़ाई करने में दिक्कत ना हो और माँ जी की भी गर्मी से तबीयत खराब ना हो। क्यों, सही कहा ना मैंने? काजल, तुम मुझे बहुत अच्छे से समझती हो, पर मैं आज खुद को बहुत लाचार समझ रहा हूँ। मेरे पास इतनी बड़ी रकम नहीं कि मैं एसी खरीद सकूं, और शायद इस रकम को जमा करने में मुझे काफी टाइम लग जाए। आपसे किसने कहा कि आप अकेले हैं? मैं भी तो हूँ। अब से मैं भी काम करूंगी, हम दोनों मिलकर काम करेंगे और अपनी रसोई में एसी लगवाएंगे, ताकि रसोई में एसी लगने से हमारे पूरे परिवार को एसी की हवा मिल सके। पर काजल, माँ कभी नहीं मानेगी, और तुम घर को, माँ को, नैना को और फिर बाहर जाकर काम कैसे संभालोगी ये सब? मैं सब संभाल लूंगी, और अगर आप माँ जी से बात करोगे तो माँ जी भी मान जाएंगी। काजल शंकर से अपनी नौकरी के लिए बात कर ही रही होती है कि उसकी ये सारी बातें सुमन सुन लेती है और काजल से कहती है, बहू तू बिल्कुल सही कह रही है। शायद मैं पुराने ख्यालात की हूँ, इसलिए मैंने तुझे तेरे कहने पे नौकरी करने की इजाजत नहीं दी, लेकिन समय के साथ अब मेरी सोच बदल चुकी है। तो मुझे लगता है कि घर चलाने के लिए घर के हर आदमी को काम करने की जरूरत है। तो तू एक काम कर, कल से नौकरी की तलाश कर लियो, और नैना को मैं अच्छे से संभाल लूंगी। अब क्या था, सुमन की इजाजत मिलते ही अगले दिन काजल नौकरी की तलाश में चली जाती है और उसे रूपा नाम की एक औरत के घर में साफ सफाई का काम मिल जाता है। मालकिन, मैंने सारा काम कर दिया है। अब मेरे घर जाने का समय हो रहा है। क्या मैं घर चली जाऊँ? हाँ काजल, क्यों नहीं, तुम आराम से जाओ। अच्छा मेम साहब, अब मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या मैं अपनी बेटी को स्कूल के बाद यहाँ ला सकती हूँ? मेरी बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी है, पर हमारे छोटे से घर में गर्मी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे कमरे में ही खाना बनता है और गर्मी की वजह से मेरी बेटी सही से पढ़ाई नहीं कर पाती। आपके घर में एसी लगी है, अगर आप इजाजत दें तो। रूपा एक बहुत सुलझी और नेक दिल इंसान थी। अब जैसे ही रूपा को काजल की गरीबी और बुरी हालत के बारे में पता चलता है, वो एक एसी तुरंत उसके रसोई घर में लगवा देती है। ये देख काजल कहती है, मेम साहब, मैंने तो अपनी बेटी को लाने की इजाजत मांगी थी आपसे, और आपने मेरी रसोई में एसी लगवा दी। मेम साहब, मैं एसी नहीं ले सकती, आप इसे ले जाएं। मैं तुम्हारी खुददारी जानती हूँ काजल, इसलिए तुम फिक्र मत करो। मैं तुम्हारी सैलरी में से तुम्हारे एसी के पैसे थोड़े थोड़े काट लिया करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैंने तुमसे एसी के पैसे नहीं लिए तो तुम भी एसी की हवा नहीं लोगी। अब काजल और उसके परिवार वाले रूपा को मना नहीं कर पाते, जिसके बाद रूपा हर महीने काजल की सैलरी में से थोड़े पैसे एसी के लिए काट लेती है और इस तरह से एक गरीब बहू के रसोई में एसी लग जाती है, जिसकी हवा पूरे घर में फैलती है। और मीना दोनों सास बहू थी, दोनों की खूब बनती थी, वो भी क्योंकि दोनों ही आईपीएल मैच देखने की दीवानी थी। ऐसे ही मीना का बेटा कुणाल ऑफिस से घर थका हारा आता है तो देखता है कि घर का सारा काम बिखरा पड़ा है। ये देख कुणाल बोलता है, माँ और जूली कहाँ हो आप दोनों? अरे पूरा घर फैला हुआ है, सुबह से घर में झाड़ू नहीं लगा। क्या ऐसा क्या कर रहे थे आप लोग जो आपको घर की सफाई करने का समय नहीं मिला? अरे बेटा, ये साफ सफाई तो हमेशा करना है, लेकिन जब तक ये आईपीएल मैच चल रहा है ना, तब तक कुछ दिनों के लिए हम सास बहू को बिल्कुल भी परेशान मत कर तू। माँ, अगर आईपीएल मैच देखने से घर का खर्च और घर का गुजारा हो जाता ना, तो लोग काम धंधा सब छोड़कर आईपीएल मैच ही बैठकर देखते। और अगर आप दोनों को आईपीएल मैच देखना ही था तो घर का सारा काम जल्दी से खत्म करने के बाद दोनों आईपीएल मैच देखो या कुछ भी करो। अरे आपकी तो आदत है, ऑफिस से आते ही सुनाने लग जाते हो। घर का काम करोगे ना तब पता चलेगा आपको। कुछ दिनों से हम दोनों आराम क्या करने लग गए, आपको तो ये बात हजम ही नहीं हो रही। तुम तो चुप ही रहो जूली। एक पत्नी और एक बहू का क्या कर्तव्य होता है ससुराल के प्रति, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं पता। और ज्यादा दूर क्यों जाना, मेरी माँ को ही देख लो। जब से तुम इस घर में आई हो ना, तब से मेरी माँ को भी तुमने आईपीएल मैच दिखाने की आदत डलवा दी है। वरना इससे पहले मेरी माँ को हमेशा मेरे खाने पीने से लेकर मेरे कपड़े से लेकर सारी चीजों की फिक्र रहती थी, लेकिन ना, अब वो तुम्हारी तरह हो गई है, एकदम लापरवाह। अच्छा बेटा, बस भी कर, हो गया ना, कितना बोलता है तू। खैर ये सब छोड़ो और जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो। क्या बनाया आज खाने में? अरे वो सुबह का खाना ज्यादा बन गया था, इसलिए रात को भी हम वही खाएंगे। सुबह का खाना ज्यादा बन गया था या फिर आईपीएल मैच देखने के चक्कर में तुमने एक ही बार में सारा खाना बनाकर रख दिया है? यार अगर ऐसे ही घर का काम करना है ना, एक काम करो, सारा काम छोड़ दो और तुम दोनों बैठकर आईपीएल मैच ही देखो। इस तरह से कुणाल गुस्सा होकर अपने कमरे में बिना खाए सोने चला जाता है। दोनों सास बहू को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर से आईपीएल देखने लगती है। ऐसे ही अगली सुबह दोनों सास बहू मिलकर
आईपीएल मैच की बात करते हुए किचन का काम कर रही थी। इतने में सब्जी जल जाती है। तभी जूली बोलती है, हे भगवान, माँ जी सब्जी जल गई, अब क्या करूं? इनके जाने का समय हो चुका है, अब ये फिर से गुस्सा करेंगे मुझ पर। हे भगवान, अब तो कुणाल बहुत सुनाएगा हम दोनों को। एक काम कर बहू, जल्दी जल्दी सब्जी काटना शुरू कर दे। पूरे घर में जली हुई सब्जी की बदबू फैल चुकी है। अगर कुणाल को पता चल गया ना कि सब्जी जल गई, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के ऑफिस चला जाएगा गुस्से में। जल्दी से सब्जी काटना शुरू कर दे। जूली दूसरी सब्जी बनाने की तैयारियां करती है, लेकिन तभी कुणाल आ जाता है और वो कहता है, मेरा लंच दे दो और नाश्ता दे दो, टाइम नहीं है मेरे पास, ज्यादा लेट हो गया है। 15 से 20 मिनट का टाइम दोगे? वो सबसे अभी बनी नहीं है। तुम क्या कर रही हो जूली? तुम और माँ कब से किचन में घुसी हुई हो और सब्जी काटते हुए तो मैंने तुम दोनों को 1 घंटे पहले देखा था और अभी तक सब्जी नहीं बनी। ऐसा क्या कर रही हो? वो गलती से सब्जी जल गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सब्जी जल गई। मुझे पता था सब्जी क्यों जली है, क्योंकि तुम दोनों का ध्यान तो आईपीएल मैच के ऊपर होगा। सारे दिन उसी की बातें करती रहती हो। एक काम करो, इस जलती सब्जी को अपने मायके भिजवा दो और तुम्हारे माँ बाप खाएंगे बैठकर इसे। बेचारा बिना खाए पिए गुस्से में ऑफिस के लिए चला जाता है। इतना होने के बाद भी दोनों सास बहू को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही एक दिन मीना और जूली दोनों आईपीएल मैच देखने के चक्कर में फिर से घर की साफ सफाई करना और कुणाल के कपड़े प्रेस करना भूल जाती है। ऐसे ही अगली सुबह कुणाल ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था और जूली से कहता है, जूली, मेरी व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट का है। मैंने तुम्हें कल कहा था ना कि कपड़े प्रेस कर देना, आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अरे कुणाल, माफ करना, ध्यान से हट गया। मैं तुम्हारे कपड़े प्रेस नहीं कर पाई। आई एम रियली सॉरी। यार तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम अब बता रही हो आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अगर मैं आज मीटिंग में सही समय से नहीं गया और प्रॉपर तरीके से नहीं गया तो कुछ भी हो सकता है। वैसे ही बॉस आजकल कुछ दिन से मुझ पर बिगड़ा हुआ है। खैर, मुझे ऑफिस जाना है। तुम एक काम करो, सारा काम छोड़कर आईपीएल मैच देखने के लिए बैठ जाओ। इतना बोलकर कुणाल गुस्से में ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही शाम को जब कुणाल घर आता है तो बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर सो जाता है। ये देखकर जूली और मीना दोनों को बहुत अजीब लगता है कि आखिर कुणाल बिना कुछ कहे अपने कमरे में क्यों चला गया। वो दोनों उसके पास जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? आज तूने हमसे थोड़ी भी बात नहीं की। क्या बात करूं आप दोनों से? आप दोनों के पास आईपीएल मैच देखने के अलावा और कोई काम है? इतना बोलकर कुणाल, जूली और मीना दोनों को वहां से जाने के लिए कह देता है। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुणाल अपनी माँ और पत्नी दोनों से बातचीत करना बंद कर देता है। कुणाल के ऐसे व्यवहार से जूली और मीना दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों कुणाल से माफी मांगते हुए उससे कहती है, देखो माँ जी, और मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दो। आईपीएल मैच देखना वो अपनी जगह ठीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल जाएं। हम आगे से ये गलती नहीं करेंगे। अरे रहने दो, मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तुम माफी मांगोगी और कल फिर से आईपीएल मैच देखने के चक्कर में अपनी सारी जिम्मेदारियों को भूल जाओगी। नहीं बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। हम दोनों से जाने अनजाने में सच में बहुत बड़ी भूल हो गई है। अरे बहू तो बच्ची है, उसने नादानी कर दी, लेकिन मैं तो बूढ़ी होने के बाद भी अपना दिमाग नहीं लगा पाई। चलो ठीक है, अगर आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी ऑफिस में काम करता हूँ, मेरा भी मन करता है कि मैं खुद के लिए टाइम निकाल लूं और एंजॉय करूं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऑफिस के काम के प्रति लापरवाह हो जाऊं। वैसे ही आप दोनों को समझा रहा हूँ कि आईपीएल मैच देखना है या कोई टीवी सीरियल देखना है, वो सब अपनी जगह ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों अपनी जिम्मेदारी ही भूल जाएं। इतना बोलकर दोनों सास बहू कुणाल से माफी मांगती है। इसके बाद कुणाल उन दोनों को माफ कर देता है और इस तरह से वो सभी हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो अचानक लाइट चली जाती है और गर्मी से परेशान होकर श्वेता अपनी सास कमला के पास जाती है और उनसे बोलती है, अरे माँ जी, लाइट चली गई और गर्मी बहुत लग रही, एक काम करिए, छत पर चलिए मेरे साथ, वहीं सो जाना, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं गर्मी में। अच्छा बहू ठीक है, तो एक काम कर, बिस्तर लेकर ऊपर जा, मैं जरा पानी लेकर आती हूँ। रात को अगर बच्चों को प्यास लग गई तो वो अंधेरे में नीचे कैसे आएंगे? ठीक है माँ जी, मैं बिस्तर लेकर जा रही हूँ, आप पानी और मच्छरदानी याद से लेते आना। बच्चे भी काटेंगे ऊपर, इसीलिए मच्छरदानी लगा लेंगे ताकि थोड़ी नींद सुकून की मिल जाए। अच्छा बाबा ठीक है, तू ऊपर तो चल, मैं आती हूँ। और हाँ, बच्चों को भी साथ लेकर जाना।
कमला अपने पूरे परिवार के साथ छत पर सोने के लिए चली जाती है। तभी गर्मी के साथ साथ मच्छर भी काटने लगते हैं। बेचारी श्वेता परेशान हो जाती है और आधी रात को अपने पति विनोद को फोन करती है। विनोद जो कि मजदूरी करने के लिए किसी दूर शहर गया था, ज्यादा काम होने के कारण वहीं रुक जाता है। तभी विनोद फोन उठाता है और बोलता है, क्या हुआ शारदा, आधी रात को फोन कर रही हो? सब ठीक है ना? क्या ठीक है, एक तो गर्मी इतनी पड़ रही है पूछो मत, ऊपर से तुम्हारे घर में मर मर के चलने वाला एक ही पंखा है और उस पंखे में पूरा परिवार एक साथ गुजारा करना पड़ता है। एक तो यहाँ लाइट बहुत जाती है और कम से कम एक कूलर और इन्वर्टर तो लगवा दो, कम से कम नींद तो ठीक से आ जाए। कूलर और इन्वर्टर तुम्हें पता भी है कि कितना महंगा आएगा? हमारे घर में कूलर तो है नहीं, ऊपर से तुम इन्वर्टर लगवाने की बात कर रही हो। अरे साल में 12 महीने होते हैं, 6 महीने की गर्मी, 6 महीने की सर्दी, 2 महीने तो वैसे निकल चुके हैं। गर्मी के 4 महीने और गुजारा कर लो ना। जिंदगी में गुजारा ही करना है क्या मुझे? अगर बीवी का अच्छे से ख्याल नहीं रख सकते तो शादी क्यों करी? जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने मेरी। अरे शादी करके तो जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। एक कूलर ही तो मांग रही हूँ, कूलर नहीं ले सकते गर्मी में, घमौरियां हो गई मुझे। बहू की तेज तेज बोलने की आवाज सुनकर उसकी सास बोलती है, हे भगवान, अरे बहू, इतनी रात को तो विनोद को क्यों परेशान कर रही है? तुझे तो पता है ना कि कैसे कैसे हम लोग घर को चला रहे हैं। और अगर तुझे कूलर चाहिए तो थोड़ा सा समय देना, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। अरे भाई जी, मेरे माँ बाप ने ना जाने कौन से गरीब घर में मेरी शादी करवा दी। अरे कूलर तो आजकल हर किसी के घर में होता है, इतना भी कोई क्या गया गुजरा कि जैसे आप लोग हैं। बहू जरा ना सोच समझ कर बोला कर, तू गुस्से में कुछ भी बोल देती है। तुझे पता ही नहीं होता कि तू क्या बोल रही है। और अभी हमारे घर की आर्थिक हालत कितनी बुरी है ये तो तुझे पता ही है ना। और ऐसे में हमें कितनी तकलीफ होती है ये हम जानते हैं, लेकिन क्या करें, हम भी तो जी रहे हैं ना। हाँ तो मुझे ऐसे मर मर के नहीं जीना है तो अच्छे से जियो, ताकि तिल तिल मरने से तो बेहतर है कि एक बार में मर जाओ। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं। श्वेता बार बार अपने पति से कूलर लाने की जिद करती है। ऐसे ही एक दिन श्वेता की जिद करने पर उसकी सास अपने बेटे से बोलती है, विनोद बेटा, मैं क्या कह रही थी कि अगर बहू इतनी जिद कर रही है तो उसी की खुशी के लिए एक कूलर ले आ घर में। तुझे तो पता है ना कि अभी हमारे घर में पैसे नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, किस्त पर ही ले लेते हैं, महीने में थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे, कम से कम बहू खुश तो रहेगी। अरे माँ, मुझे पता है, लेकिन आपको तो पता है ना, अभी मैं कोई ढंग का काम भी नहीं करता, तो किसी कर्ज में फंस जाऊं, ये मैं नहीं चाहता। बेटा, इंसान कमाता क्यों है? घर परिवार के लिए। अगर हमारा घर परिवार खुश नहीं रहेगा तो क्या करेंगे हम इस कमाई का? मेरी बात मान, तो बहू के लिए कूलर ले ले। बहू ही नहीं बल्कि उसको तो पूरा घर इस्तेमाल करेगा। और वैसे बहू ने बिल्कुल ठीक कहा था, गर्मी सच में बहुत ज्यादा है। ठीक है माँ, आप तो बहुत सोचती हो अपनी बहू के बारे में, लेकिन वो इतना नहीं सोचते आपके बारे में। आप चिंता मत करो, मैं शाम को कूलर ले आता हूँ। ऐसे ही शाम को विनोद किस्त पर एक कूलर ले आता है। कूलर देखकर श्वेता बहुत खुश होती है और श्वेता अपने पति विनोद से बोलती है, विनोद, कूलर को ना मेरे कमरे में लगवा देना और माँ जी के रूम में पंखा। श्वेता के मुंह से ये बात सुनकर विनोद को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वे उसे कुछ नहीं कहता और आखिरकार श्वेता की जिद करने के कारण कूलर उसी के कमरे में लगता है। ऐसे ही एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी, सास बहू के कमरे में आकर सो जाती है। तभी वहाँ श्वेता आती है और बोलती है, अरे माँ जी, ये क्या है? आप मेरे कमरे में आकर क्यों सो गए? आपके कमरे में पंखा लगा हुआ है ना, तो आप वहाँ जाकर सोना। और वैसे भी इतना बोलने के बाद आपका बेटा एक कूलर लेके आया, उस पे भी आप अपना कब्जा जमाने लगी। अरे बेटा, वो मेरी आंख लग गई और कब्जा करने यहाँ नहीं आई हूँ मैं। दूसरी बात, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और तू भी यहाँ सो जाना मेरे साथ, क्या दिक्कत है? वैसे भी छत पे तो हम साथ में ही सोते थे ना। माँ जी, मैं ऐसे नहीं सो सकती। आपको पता है ना, मुझे फैल के सोने की आदत है और कूलर मेरे पति लेकर आए, तो आप इस पे कब्जा जमाना बंद करो। बहू, ये तेरा मेरा क्या होता है? बाकी अगर तुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं कूलर में सो गई तो माफ करना, आगे से मैं तेरे कमरे में या फिर इस कूलर में नहीं सोऊंगी। अब बेचारी सास का मुंह बन जाता है और वो अपने कमरे में आ जाती है। ऐसे ही देखते देखते कुछ दिन निकल जाते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन गर्मी और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। अब चाहे गर्मी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो रही हो, लेकिन बेचारी सास अपने ही कमरे में सोया करती, तो वहीं दूसरी तरफ बहू कूलर में मजे से अपना बच्चों के साथ सोया करती थी।
धीरे धीरे सास के पूरे शरीर पर घमौरी और लाल लाल दाने होने शुरू हो गए थे। ऐसे ही एक दिन जब विनोद की नजर अपनी माँ के लाल लाल दाने और घमौरी के ऊपर जाती है तब वो अपनी माँ से बोलता है, ये सब क्या है? आपके पूरे शरीर पर यह घमौरी हो चुकी है। आप इस तपती हुई गर्मी में इस पंखे में क्यों रहती हैं? कूलर तो ले आया ना मैं, अब कूलर में सोया करो। नहीं बेटा, मुझे माफ करना, वो तेरी बीवी का कूलर है और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बहू कभी मुझे ऐसा बोलेगी। ये मत सोचना कि मैं शिकायत कर रही हूँ, लेकिन बहू ने मुझे कूलर में सोने से मना कर दिया और दूसरी बात, उसके कमरे में मैं कभी नहीं जाऊंगी। ये बात सुनकर विनोद समझ जाता है कि जरूर उसकी बीवी ने उसकी माँ को कूलर में सोने के लिए मना कर दिया है। गुस्से में वो अपने कमरे में जाता है और अपनी बीवी से बोलता है, तू पागल है क्या श्वेता? तेरे को पता है ये जो कूलर है ना, माँ की वजह से आया है। तेरे कहने से मैं कूलर लेकर आया भी नहीं। माँ ने मुझे बोला कि बहू को दिक्कत परेशानी ना हो इसलिए कूलर लाया, और आज तू मेरी ही माँ को कूलर में सोने से मना कर रही है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे तो इसमें गलत क्या बोल दिया मैंने? अपनी सास के साथ सोऊंगी क्या मैं? क्यों? रात को लाइट जाने के बाद छत पर तो मेरी माँ के साथ ही सोती थी ना। अब जब कूलर आ गया तो तुझे मेरी माँ को साथ में सुलाने में दिक्कत होती है। अरे तुम दोनों ही इस घर में रहती हो, मैं तो सारा दिन काम से बाहर ही रहता हूँ। ये कूलर मैं तुम दोनों के लिए लेकर आया था ताकि मेरी माँ और मेरी बीवी को कोई दिक्कत ना हो, और तू मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। मेरी माँ की जगह अगर तेरी माँ होती तो तुम क्या करती? विनोद को गुस्सा आता है और वो जाकर किस्त पर एक और कूलर अपनी माँ के लिए ले आता है। इतना होने के बाद श्वेता को समझ आ जाता है कि छोटी छोटी चीजें कभी कभी बड़ी नफरत का रूप ले लेती है। अगर उसने एक ही कूलर को अपनी सास के साथ बांट लिया होता तो शायद दोनों सास बहू में प्यार और बढ़ गया होता।